हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल भस्कुलर टेक। तो छात्रों, आप सभी से पहली बात तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट आ रहे हैं। आप सभी को अपडेट मिल ही गया होगा इसके रिगार्डिंग, इस सर्कुलर के रिगार्डिंग, लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें और इंक्लूड करना चाहता हूं जो छात्रों के कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सत्र 2022-23 के सम सेमेस्टर के द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में है। आप सभी को पता है छात्रों को कुछ जो जिन भी छात्रों ने जो उनके सम सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, जो उसका रिजल्ट आया था, चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था, यानी कि फर्स्ट स्टेज के लिए, तो सेकंड स्टेज का ऑटोमेटिक बंद हो गया था और उनकी फर्स्ट स्टेज की कॉपी भी नहीं आई थी छात्रों। और कॉपी तो छोड़िए, उनका बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी कॉपी आ चुकी थी और सेकंड स्टेज बंद हो गया था। तो वही इसमें जानकारी दी गई है कि उसको बढ़ाया गया है। पहले बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया था, इसके बाद 11 तारीख से बढ़ाकर अब 25 जनवरी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 जनवरी 2024 तक अप्लाई आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुस्त काम है एकेटीयू का, इस समय बहुत ही लेट कर रही है, जिसमें छात्रों के प्रति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कब रिजल्ट आएगा, कब कॉपी चेकिंग होगी। तो इसके रिगार्डिंग भी एकेटीयू को कोई एक ऑफिशियल अपडेट देनी चाहिए। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर जो रूल्स वगैरह लिखे हैं कि चैलेंज एवोल्यूशन की जो कॉपी चेकिंग का रूल्स क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। चलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बताता हूँ, ऐसे ही शॉर्टली बता दे रहा हूँ। देखिए, जब भी आप चैलेंज एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें दो विशेषज्ञों के द्वारा आपकी कॉपी चेक की जाती है। दोनों को अलग अलग कॉपी वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो भी मार्क्स लेते हैं उसका एवरेज निकाल के वो ही फाइनल सबमिशन होता है। मान लीजिए पहले टीचर ने दिया आपको 70 में से 40 नंबर, दूसरे ने दिए 30 नंबर, तो 40 30 70/2 मतलब भी 35 आपके फाइनल मार्क्स होंगे। और अगर आपके यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी लिखा गया है कि यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है तो स्टूडेंट्स के अकाउंट में 1500 रुपये डाल दिए जाएंगे, 1000 रुपये काट लिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं इंक्लूड और करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम केसेस ये होते हैं कि छात्रों के अकाउंट में रुपए नहीं आते हैं 20% से ज़्यादा मार्क्स बढ़ने पर, और छात्र ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको वैसे ही ऐसी खुशी होती है कि वो ध्यान देते भी नहीं हैं। और अगर आए भी हैं किसी स्टूडेंट्स के अकाउंट में तो बहुत लेट आते हैं। चलिए इससे हट के एक चीज़ बात और करते हैं कि अभी एक सर्कुलर आया था। उस सर्कुलर में ये बोला गया था कि जो बी फार्मा थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बैक पेपर के एग्ज़ाम होने हैं, एडमिट कार्ड भी उनका आ चुका था, तो ऐसे, और हाँ एक चीज़ और, कि जिनका स्टेटस पास पीसीपी दिख रहा है, ये तो पास दिख रहा है, यानी कि एनपीटीवाई रूल नहीं लगा है, तो ऐसे छात्रों की जो एग्ज़ाम है वह सेकंड फेज में होंगे, फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम नहीं दिलाए जाए। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो सेंटर है वहाँ पर उनको जानकारी नहीं हुई बहुत से सेंटर को, और उन्होंने एग्ज़ाम करा दिए। तो छात्रों के मन में भी ये डाउट था कि एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। बहुत से ऐसे छात्र थे जो एग्ज़ाम देने नहीं गए, बहुत से ऐसे छात्र थे जो एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम हुए भी। तो इसको लेकर बड़ा गड़बड़ चलता है मामला। एकेटीयू अचानक से ये चीज़ें भेज देता है और कॉलेज वालों को भी अपडेट होना चाहिए और उनको भी सर्कुलर निकालना चाहिए और जो भी ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर करना चाहिए कि एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। अब बात आती है कि मैंने अभी तक चैलेंज इवोल्यूशन के बारे में आप लोग को जानकारी स्टूडेंट्स क्यों नहीं दी थी। देखिए, मैं जानकारी देना मैंने सही समझा नहीं, क्योंकि चैलेंज इवोल्यूशन में इस बार मार्क्स बढ़ रहे नहीं हैं और कम ही हो जा रहे हैं। उसका एक मैंने बोला था कि अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेट हो जा रहा है, कल परसों तक मैं आप लोग को वीडियो दे दी है किस प्रकार से चेक नहीं हो रही हैं। चलिए इन बातों को साइड पे रखते हैं और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझसे इंस्टेंट कांटेक्ट करें, तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा।